प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमेशा अपडेटेड रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरुण रघुबर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यु रामू। सन्मानि सुर मुन बंदि, बैठे उतर दिस देखत भय। नभ धूरि खग मृग भूरि, भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित सच कित रहे। सब समाचार किरात कोल्हन, आई तेहि अवसर कहे। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करे राख्यु रामू। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ये देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस बेसियर बनू, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग नथोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। सो सुनि राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत सुभाव समुझ मन माही, प्रभु चेत हित स्थिति पावत नाही। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। लखन लखेऊ प्रभु हृदय खभारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब ये जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनी समुझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए ये मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं,
सब जानते ही हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, सील स्नेह निधान। सब पर प्रीति प्रतीत जिए, जानिए आप समान। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाए प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होहि जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेउ आजु राम पदु पाई, चले धर्म मर्जाद मिटाई। कुटिल कुबंधु सुअवसरुता की, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और ये जानकर कि राम जी वनवास में अकेले असहाय हैं, करी कुमंत्र मन साजी समाजू, आय करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जमु जिये होती न कपट कुचाली, के ही सुहाती रथबाजी गजाली। भरत ही दोसु देई को जाए, जग बहुराई राज पदु पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किससे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। शशि गुरतिय गामी नुघुष, चढ़े भूमि सुरजान। लोक बेदते विमुख भा, अधम न बेन समान। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहुसुर नाथु त्रसंकु, के ही न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन्ह ये उचित उपाऊ, रिपुरिन रंच न राखब काऊ। सहस्र भाव देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने ये उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन्ह नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाई। समुझि परे ही सो आजु बिसेखी, समर सरोष राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये बात भी
उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कहें लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़ती सिर, नीच को धूरि समान। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, ये जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वो भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजायो सुमागा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु साय कुहाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजू राम सेवक जसु लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फलु पाई, सो बहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवें। आय बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। जिमि करी निकर दलई मृग राजू, ले लपेट लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातं खेता। जऊं सहाय कर संकरु आई, तऊ मारऊं रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। अति सरोस माखे लखनु, लखि सुनि सपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं
और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जानन निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजु किछु होऊ, समुझ करिए भल कहे सबु को। सहसा करि पाछे पछिताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सा दर्शन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सवते कठिन राज मधु भाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचबंत नृप मातहि तेई, नाहिन साधु सवाजहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंचमहि सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत शरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है। तिमिरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु मेघही मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्ती डूब जाएं और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अब गुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत की रचना करता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया
दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पए तज अब गुण बारी, निज जस जगत की न उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, पेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। सोनी रघुबर बानी विबुध, देखी भरत पर हेतु। सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन हैं। जऊ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म ना होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिंह सुनि सुर बानी, अति सुकुलयउ न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथु लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझ मातु कर तब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊं, उठी जनी अनत जाहि तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाए। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। मातु मते महु मानी मोहि, जो कछु करहि सो थोर। अग अवगुण क्षमि आदरहि, समुझ आपनी ओर। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरत और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जऊं पर हरहि मलिन मनु जानी, जऊं सन मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दोसु सब जनही। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण हैं। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं,
दोस्त तो सब दास का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताई लपाऊ। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते स्मरण करते हैं, तब मार्ग में इनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहू, भा निषाद ते ही समय विदेहू। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भौरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया। सुमिरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। लगे हो न मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादु। मिटहि सोचु होई हर्षु, पुनि परिणाम विषादु। सो मेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यहु रामू। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। सेवक वचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दीख बन शैल समाजू, मुदित क्षुधित जनु पाय सुनाजू। भरत जी ने सेवक गु के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न भोजन पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाए, भरत जी की गति दशा ठीक उसी प्रकार की हो रही है। अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहों का उत्पात, टिड्डियां, तोते और दूसरे राजा की चढ़ाई, खेतों में बाधा देने वाले इन 6 उपद्रवों को इति कहते हैं। राम बास बन संपत्ति भ्राजा, सुखी प्रजा जन पाय सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट्ट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ।
यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान योद्धा हैं। पर्वत राजधानी हैं। शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पर्वत रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है और श्री रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद या उत्साह है। स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, द्रुग और सेना राज्य के ये 7 अंग हैं। प्रेम से बोलिए वीर हनुमान जी की जय। श्री रामचंद्र भगवान की